हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है पेट्रोल और डीजल से रिलेटेड। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इससे आम जीवन में काफी समस्याएं पैदा हो रही है और एक आम जो जनरल पब्लिक है उसको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि डीजल और पेट्रोल के जो दाम है वो आसमान को छू रहे हैं। हर चीज की महंगाई बढ़ती जा रही है और अगर आप एक आम आदमी को कहीं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी करना पड़ रहा है तो उसमें फेयर में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो ये सारा जो कारण है वो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के कारण ही ये हो रहा है। तो इसी के चलते हमारे प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के या राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद किया, बातचीत की और ये अपील की कि जनता को जो है वो राहत दी जाए। और राहत किस प्रकार से दी जाए, तो पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो राज्य जो अपना टैक्स लगाता है जिसको कि वैट बोला जाता है, इस वैट को कम करने की अपील हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से संवाद करने के बाद करी है। तो क्या अपील की गई है और क्या है इस टॉपिक को, इसी को यही आज हम लोग को डिस्कस करना है। तो आइए बिना किसी देरी के आज हम लोग टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यों से राष्ट्रहित में पेट्रोलियम उत्पादों पर से वैट घटाकर आम आदमी को राहत देने की अपील की है। यानी कि सभी से राष्ट्रहित के लिए जो वैट लगाया जाता है राज्यों के द्वारा, इसको घटाने की अपील की है ताकि आम आदमी को राहत इससे दी जा सके। साथ ही उन्होंने सभी राज्यों से वैश्विक संकट के इस दौर में सरकारी संघवाद की भावना के साथ काम करने की आग्रह किया है। मुख्यमंत्रियों से संवाद के दौरान उन्होंने विपक्ष शासित कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर जिक्र करते हुए इसे उन राज्यों की जनता के साथ अन्याय करार दिया। कहा कि पिछले वर्ष में नवंबर में केंद्र द्वारा पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती किए जाने के बावजूद, यानी कि पेट्रोल डीजल पर सेंट्रल के द्वारा कटौती करने के बावजूद भी महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, केरल में, साथ ही साथ झारखंड व तमिलनाडु जैसे राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर वैट में कटौती नहीं की है। क्योंकि ये जो है ये बीजेपी से रिलेटेड नहीं है, तो ये एक हमारा पॉलिटिकल ये मुद्दा हो सकता है कि जानबूझकर इन्होंने नहीं किया है, ऐसा ये अनुमान लगा रहे हैं। तो इस वजह से कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतें ऊंची रही। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ किसी राज्य की आलोचना नहीं कर रहा, सिर्फ नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने संबंधित राज्यों से आग्रह किया कि उन्हें पिछले नवंबर में जो करना था उसे वे अब लागू कर दें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में 111 रुपए प्रति लीटर से भी ज्यादा पेट्रोल की कीमतें हैं, जबकि केंद्र शासित दमन व दीव में इसकी कीमत 102 रुपए, लखनऊ में 105 रुपए, गुवाहाटी में 105 रुपए, जम्मू में 106 और देहरादून में 103 रुपए प्रति लीटर है। उन्होंने कहा कि केंद्र के पास इससे जो राजस्व आता है उसका 42% राज्य के ही पास जाता है। कोविड के बढ़ते मामले के मद्देनजर देश में अभरती परिस्थितियों में मुख्यमंत्रियों से संवाद के बाद प्रधानमंत्री ने अपने समापन भाषण के दौरान यह मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन रूस युद्ध सहित अन्य वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनजर आर्थिक निर्णयों में केंद्र व राज्य सरकारों के बीच अधिक तालमेल व सामंजस्य की जरूरत बताई। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो आर्थिक निर्णयों में केंद्र व राज्य के बीच सामंजस्य पर जोर देने की बात की है। अगर झारखंड की बात करें तो अगर हम लोग झारखंड की बात करें तो झारखंड में पेट्रोल पर राज्य द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है वो
वो 19.96 रुपये प्रति लीटर, यानी कि प्रति लीटर 19.96 रुपया राज्य को टैक्स के रूप में जाता है। तो इसी को कम करने के बाद जो प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य से अपील की है ताकि जनता को राहत मिल सके। रांची में पेट्रोल और डीजल पर स्टेट सेस के साथ साथ, यानी स्टेट सेस एक टैक्स होता है, ये तो लग ही रहा है, इसके साथ साथ 22% वैट भी लग रहा है। तो इस प्रकार राज्य सरकार पेट्रोल में टैक्स के रूप में कुल, यानी अगर सेस और वैट को मिला दे तो कुल 19.96 रुपये प्रति लीटर और डीजल में कुल 18.99 रुपये लीटर टैक्स ले रही है। अगर पेट्रोल की बात करें तो वैश्विक प्राइस प्लस सेंट्रल एक्साइज प्लस ट्रांसपोर्टेशन प्लस ऑयल कंपनी मार्जिस अगर करें तो ये 85.20 रुपया होता है। इसमें सेस लगता है 1 रुपया और वैट लगता है 22%, यानी लगभग 18.96 रुपया। तो टोटल जो डीलर मार्जिन और LFR को टोटल ये जो है इसमें 3.55 रुपया ये लगता है। तो कुल जो है वो प्रति लीटर का जो प्राइस हुआ है अभी पेट्रोल का, तो वो 108.71 रुपये हो चुका है। वहीं डीजल की बात करें तो 102.02 रुपये अभी ये रेट चल रहा है रांची में। ठीक है, झारखंड की अगर बात करेंगे और देख लेते हैं तो पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाए थे, ऐसा झामुमो ने कहा है। झामुमो ने क्या कहा है? तो झामुमो ने प्रधानमंत्री की ओर से गैर भाजपा शासित राज्यों को पेट्रोल डीजल में वैट घटाने की सलाह को राजनीतिक मुद्दा करार दिया है। पार्टी के केंद्र सदस्य सुप्रीमो भट्टाचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करने के साथ राजनीतिक बात करने लगे। उन्होंने पेट्रोल डीजल पर वैट नहीं कम करने वाले गैर भाजपा शासित राज्यों को विलेन बनाने का काम किया। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सरकारी संघवाद की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ गैर भाजपा शासित राज्यों को कोसते हैं। प्रधानमंत्री को गैर भाजपा शासित राज्यों को कोसने के बजाय पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाना चाहिए। इसे लेकर बार बार आग्रह भी किया जा रहा है। पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाने से सारी असमानता समाप्त हो जाएगी। वही प्रधानमंत्री ने और क्या कहा कि कोरोना की चुनौती टली नहीं है, बच्चों को टीके पर करे फोकस। ठीक है, ये कुछ इस मामले को लेकर, कोरोना के मामले को लेकर बात की प्रधानमंत्री ने। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 2 हफ्तों में कुछ राज्यों में जिस प्रकार से कोविड के मामले बढ़े हैं, उससे स्पष्ट है कि चुनौती अभी पूरी तरह से टली नहीं है। उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनौती के मद्देनजर उनकी सरकार की प्राथमिकता सभी योग्य बच्चों का जल्द से जल्द टीकाकरण कराना है। राज्य में उन्होंने आग्रह किया है कि बच्चों का यथाशीघ्र टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों में विशेष अभियान चलाएं। उन्होंने मुख्यमंत्रियों को जांच करने, संक्रमण का पता लगाने और उपचार करने, राजनीति को प्रभावित तरीके से अपनाने का सुझाव भी दिया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि हमें जानना बहुत ही जरूरी था कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने पेट्रोल और डीजल के बारे में जो इतनी ज्यादा इसकी कीमत बढ़ चुकी है उसके बारे में बताया, अपील की। और वहीं झारखंड के जो झामुमो ने इस पर क्या अपना पक्ष रखा है, क्या बताया है इसके विरोध में, तो वो भी हमने देखा, दोनों के बारे में पक्षाना। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक हमारे लिए। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।